हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। आज मैं डिस्कस करूंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। हीट मींस होता है उष्मा, ट्रीटमेंट मींस क्या होता है, उपचार। हम लोग उष्मा का उपचार कर रहे हैं कि जो हमारा जो मेटल है, मेटल को हम हीट करेंगे और उसे ठंडा होने देंगे, कूल करेंगे। और कूल करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। अगर आपके पास कोई मटेरियल है और मटेरियल के ऊपर मैं बोलूँ कि कोई अलग डायमेंशन का आप उसके ऊपर बनाना है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मेटल तो बहुत हार्ड होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसको हम धीरे धीरे फिर उसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे, उसी के हिसाब से हम उसका नेम आइडेंटिफाई किए हैं। और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि एनेलिंग प्रोसेस क्या होता है। एनेलिंग प्रोसेस के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल को आप फर्नेस के अंदर आपने क्या कर दिया, डाल दिया। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मोर देन 750 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको मेटल को हीट किया, या 800 डिग्री सेल्सियस तक आप मेटल को हीट किया। और उसको हीट करने के बाद फर्नेस में ही आपने क्या किया, भट्ठी के अंदर ही आप उसको ठंडा होने दें। तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस होगा कूल होने का। एक दिन भी लग सकता है, 5 घंटे भी लग सकता है, 10 घंटे भी लग सकता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एनेलिंग प्रोसेस के अंदर, कि मेटल को हीट कर दिया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और उसको कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए फर्नेस के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, जो जब ठंडा होता है तो धीरे धीरे होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनेलिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया एनेलिंग प्रोसेस, कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर पे गर्म किया और उसको फर्नेस के अंदर ही कूल करने के लिए छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड एनेलिंग प्रोसेस। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है नॉर्मलाइजिंग। नाम से ही लगा है नॉर्मलाइजिंग, मतलब नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से कैसे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने क्या किया, जैसे इसके मेटल के अंदर आपको 800 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया, और हीट करने के बाद उस मेटल को निकाल करके बाहर रख दिया और उसको एयर के कांटेक्ट में धीरे धीरे वो ठंडा होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में एनेलिंग जो प्रोसेस हो रहा था, इसके रेस्पेक्ट में जो नॉर्मलाइजिंग है वो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि ये यहां पे मैंने क्या किया, एयर के कांटेक्ट में उसको मैंने रख दिया, तो वो जल्दी ठंडा होगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें जो होगा वो स्लो होगा, स्लो कूल होगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग, कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में मेटल को हीट किया और हीट करने के बाद बाहर ही उसको हम ठंडा होने के लिए एयर के कांटेक्ट में ठंडा किया, तो वो कहलाता है नॉर्मलाइजिंग। मैं अब नेक्स्ट बात करता हूं हार्डनिंग। जैसे आपने चीजल देखा होगा, चीजल के अंदर जो आगे का जो फेस होता है वो हार्ड होता है। हार्डनिंग, हार्डनेस कैसे होगा, हार्डनिंग की बात मैं कर रहा हूं, या इसको हम लोग क्विंचिंग भी बोलते हैं, कि मेटल को आपने क्या करेंगे, हीट करेंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे ही वो रेड हो गया, लाल हो गया, तो उसको क्या करेंगे, उसको ऑयल के अंदर, इसको क्या करेंगे, ऑयल के अंदर या आप वाटर के अंदर उसको डिप करेंगे, डाल देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो वो मटेरियल जो होगा हार्ड हो जाएगा। उसके जो कार्बन जो होंगे वो जहां होंगे वहां के वहां ही वो हार्ड हो जाएगा, तो हमारा मटेरियल जो होगा उसके अंदर हार्डनेस आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग प्रोसेस, कि मैंने मेटल को हीट किया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और ऑयल के अंदर, उसके अंदर क्या कर दिया, उसको अंदर डाल दिया, ठीक है। तो और वो जो ठंडा होगा इसके अंदर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये रैपिड कूलिंग होगा। इसके अंदर क्या होगा, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग हो रहा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्विंचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्विंचिंग, क्विंचिंग प्रोसेस, क्विंचिंग के अंदर क्या होगा, हमारा जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, जल्दी ठंडा हो रहा है ना। तो हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि जब ऑयल के अंदर जब आप उसको डालोगे तो उसको हम टोंग से करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लैश और फायर पॉइंट दोनों होता है, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस से है ना, टोंग के हेल्प से हम उसको अंदर मेटल को डालेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग। अगर हार्डनिंग हमारा हो गया, ठीक है, अगर उसके ऊपर हमें डक्टाइल नेचर का, क्योंकि मेटल तो हार्ड हो गया, अगर हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है,
ठीक है, डक्टाइल नेचर का करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल को हीट करेंगे, कम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर मेटल को हीट करेंगे और उसको हम पूरे बाहर निकाल के एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे, तो वो मेटल के अंदर क्या हो जाएगा, डक्टाइल नेचर आ जाएगा, है ना। उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो उसका लेंथ बढ़ेगा, हमें जो भी हमें परफॉर्म करना होगा वो इजीली परफॉर्म होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग के अंदर क्या हुआ कि इससे कम टेम्परेचर पे मेटल को थोड़ा सा गर्म किए फर्नेस के अंदर और उसको हम एयर के कांटेक्ट में ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैंने अभी देखा कि 4 प्रोसेस है, एनिलिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस और टेम्परिंग प्रोसेस। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन के अंदर लिखना है, पॉइंट्स लिख करके आप एक्सप्लेन इसको करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू।